न कर परवाह किसे गल दी और रखदा खबर हर पल दी। ये मैंने इतना गाया ना, मेरा ख्याल है कि अब सबको आ गया होगा। हालेलुया हालेलुया। कह सकते हैं आप? न कर परवाह किसे गल दी और रखदा खबर हर पल दी। न कर परवाह किसे गल दी और रखदा खबर हर पल दी। ओ मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। कर फिक्र वो आने वाले कल दी, ना कर परवाह किसे गल दी और रखदा खबर हर पल दी। ना कर परवाह किसे गल दी और रखदा खबर हर पल दी। जी सुनील भाई। परवाह किसे गल दी और रखदा खबर हर पल दी। कर परवाह किसे गल दी और रखदा खबर हर पल। ओ मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। कर फिक्र वो आने वाली गल दी, न कर परवाह किसे गल दी और रखदा खबर हर पल दी। न कर परवाह किसे गल दी और रखदा खबर हर पल दी। मौत दिया वादियां चो यीशु ही बचाता है। मौत दिया वादियां चो यीशु ही बचाता है। पढ़ के ओ हथ सानू चलना सिखाता है। पढ़ के ओ हथ सानू चलना सिखाता है। राखी करे मेरे हर एक पल दी और रखदा खबर हर पल दी। राखी करे मेरे हर एक पल दी और रखदा खबर हर पल। ओ मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। कर फिक्र वो आने वाली कल दी, ना कर परवाह किसे गल दी और रखदा खबर हर पल दी। ना कर परवाह किसे गल दी और रखदा खबर हर पल दी। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तीरा नाल जावे कानू विने गम वाले तीरा नाल जावे कानू विने। चिंता दिया रस्सियां ने दिल तेरा बन्नेया। चिंता दिया रस्सियां ने दिल तेरा बन्नेया। अग चिंता दी क्यों तेरे विच बलदी और रखदा खबर हर पल दी। अग चिंता दी क्यों तेरे विच बलदी और रखदा खबर हर पल। ओ मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है।
अलग कौन सा नाम है? सब नामों से अलग कौन सा नाम है? हालेलुया। यीशु जी दा नाम सारे नामां नालों अलग है। यीशु जी दा नाम सारे नामां नालों अलग है। यीशु दा लहू खोले स्वर्गां दा ताला है। यीशु दा लहू खोले स्वर्गां दा ताला है। लाठी ओदी शैताना उत्ते चलदी और रखदा खबर हर पल दी। लाठी ओदी शैताना उत्ते चलदी और रखदा खबर हर पल। ओ मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। कर फिकर वो आन वाल गल दी, ना कर परवाह किसे गल दी। और रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसे गल दी। और रखदा खबर हर पल। ओ मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। कर फिकर वो आने वाली गल दी, ना कर परवाह किसे गल दी। और रखदा खबर ना कर परवाह किसे गल दी। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ कौन है? हालेलुया। जब साथ है, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो भी बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो भी बलवान को मारता है। दाऊद जैसे जूलियत, दाऊद जैसे जूलियत हम हराएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है। जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। जख्मों से जो कमान बहता लहू, मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है। जख्मों से जो बहता लहू, मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है।
तू ही तो है। जुल्मों से जो बहता लहू मेरी शिफा मेरे खुदा तू ही तो है। तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है। जुल्मों से जो बेशक हालेलुया शिफा मेरे खुदा तू ही तो है। मेरी शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु तोड़ा गया। सब कहे मेरी शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे तोड़ा गया। रुस्वा हुआ ओ बेचा गया, मुजरिम बना मेरे लिए छेदा गया। रुस्वा हुआ बेचा गया, मुजरिम बना मेरे लिए छेदा गया। कौन करे ऐसी वफा मेरे खुदा तू ही तो है। कौन करे ऐसी वफा मेरे खुदा तू ही तो है। तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है। तू ही तो है, मेरे खुदा तू ही तो है। सबों से जो बहता लहू मेरी शिफा मेरे खुदा तू ही तो है। तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है। आज दूसरे पत्रस के अंदर से ही सेकंड जो सरमन है वो फाउंडेशन ऑफ प्रेशियस फेथ। प्रेशियस फेथ के ऊपर लास्ट सरमन था, कीमती ईमान। और मैं ईमान रखता हूं कि सब ने उसको अपने दिलों की तख्ती के ऊपर लिख लिया होगा, ताकि खुदावंद उस ईमान के वसीला से हमें अफजूनी अता करे। आज हम देखेंगे कि फाउंडेशन क्या है उस ईमान की, उस कीमती ईमान की जो यीशु मसीह पर ईमान लाने के बायस उसकी कुदरत, उसके जलाल और उसके पाकरू के वसीला से हमारे तक पहुंचा। और हमने उस ईमान को अपने अंदर काम करते हुए देखा है। आज हम फाउंडेशन देखेंगे कि उसकी बुनियाद क्या है। उस ईमान, वो ईमान जो कीमती है, जो अनमोल है, जो सब चीजों से ज्यादा कीमती है, उसकी फाउंडेशन क्या है, उसकी बुनियाद क्या है। आए मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से दूसरा पत्रस उसका पहला बाब 16वीं आयत से लेकर 21वीं आयत के आखिर तक पढ़े। पाक कलाम में से दूसरा पत्रस उसका पहला बाब 16 था 21 आयत। जी। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ़ किया था, तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहावतों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अज़मत को देखा था कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज़्ज़त और जलाल पाया जब उस अफजल जलाल में से उसे ये आवाज़ आई थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और जब हम उसके साथ मुक़द्दस पहाड़ पर थे तो आसमान से यही आवाज़ आती सुनी, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है
जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके, और पहले जान लो कि किताब मुक़द्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर माकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते हैं। सब कहें आमीन। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये रेफरेंस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बयान की जा सकती हैं, लेकिन हम क्योंकि फाउंडेशन पे बात कर रहे हैं, हम फाउंडेशन के ही हवाले से बात करेंगे। और फाउंडेशन ऐसी होनी ज़रूरी है कि चाहे आंधी हो या तूफान, उस फाउंडेशन की मजबूती, उसकी पुख्तगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर जो है वो हम रिलाय कर सकें। उसकी मजबूती इतनी हो कि जो इमारत हम तामीर कर रहे हैं अपने ईमान की, वो लर्जा ना हो, वो डगमगाए ना, बल्कि वो कीमती ईमान यानी यीशु मसीह जो कि कोने के सिरे का पत्थर, जो कि हमारी मजबूत चट्टान है, और वो चट्टान जिस पर तामीर होने से हम मजबूत होते हैं, और चाहे आंधी हो या तूफान हो, हम डगमगाते नहीं हैं, हमारी इमारत गिरती नहीं है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर तामीर हुए लोग कभी भी मांदा नहीं होते। और जब वो किसी तूफान से टकराते हैं या तूफान उनके साथ हिट करता है, कोई बहुत बड़ा भूचाल भी आ जाता है, तो ये बुनियाद जो कि बहुत मजबूत बुनियाद है, जो कि लर्जा नहीं हो सकती, जो कि ड्यूरेबल है, मजबूत है, स्ट्रांग है, चट्टान है, इस बुनियाद पर इमारत तमीर की गई जो है वो कभी भी गिरती नहीं है। ये बुनियाद जो है, ये आज हम देखेंगे कि ये बुनियाद क्या है। पहली चीज इस बुनियाद की पर्सनल टेस्टिमनी। पर्सनल टेस्टिमनी होना जरूरी है आपके ईमान के ऊपर। ईमान जो है वो कहानियों पर नहीं तामीर किया जा सकता। कीमती ईमान की बुनियाद डिपेंड ऑन योर पर्सनल टेस्टिमनी। ये कुछ शख्सी तजर्बा है, ये कुछ आपकी जात के साथ कनेक्टेड बात है। जब तक आपकी जात के साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, तब तक ईमान जो है वो कीमती ईमान में तब्दील नहीं हो सकता। वो ईमान जो पहाड़ों को हटा दे, वो ईमान नहीं बन सकता जब तक कभी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस या शख्सी तजर्बा ना हो। और शख्सी तजर्बा ऐसा कि जो उम्र की इंतहा तक, जान देने तक जो है आपके लबों से, आपके दिल से, आपके दिमाग से ना जाए, और आप हर एक शख्स को उस तजर्बे के बारे में बताएं कि ये है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अपने खुदावंद खुदा के साथ। इफ यू डोंट हैव एनी पर्सनल एक्सपीरियंस विद गॉड, you cannot have the precious faith in you. You must encounter, you must know him very well. Personally उसको जानना जरूरी है। बहुत सारे मसीही आज जो हैं वो कहते हैं नहीं जी मेरा बाप मसीही था, बड़ा अच्छा, और वो एल्डर थे तो इसलिए मैं भी मसीही हूं। मसीहत में ऐसी कोई बात नहीं है। यू मस्ट हैव
personal experience with God and His Son and Holy Spirit. Once you have a personal experience, you will know Him closely. तुम उसे जान जाओगे कि वो कैसा खुदा है. पर्सनल एक्सपीरियंस होना जरूरी है. इस पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या क्या चीजें आती है? लेट्स सी. इंग्रेडिएंट्स क्या हैं टेस्टिमनी के? बड़ी 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 बातें आज होंगी. हालेलुया. व्हाट इज द इंग्रेडिएंट ऑफ द टेस्टिमनी? भाई साहब, व्हाट इज द इंग्रेडिएंट? पहली चीज जिसका तजर्बा होना जरूरी है इन योर टेस्टिमनी, खुदा के बेटे यीशु की कुदरत आपके अंदर से जो है वो मुनक्कस होनी चाहिए. यू मस्ट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द पावर ऑफ गॉड इन योर लाइफ. देन यू विल टेल अदर्स that I have a faith on Him. I know Him that He is powerful God. अगर ये नहीं है तो फिर कैसे लोगों को बताएंगे कि खुदावंद हमारा खुदा पावरफुल गॉड है? यू मस्ट हैव. तजर्बा होना जरूरी है उसकी कुदरत का. ये टेस्टिमनी है, ये है वो गवाही जो कीमती ईमान की बुनियाद है. और जब कीमती ईमान डेवलप होता है तो सबसे पहले चीज जो मुंह से निकलती है वो ये निकलती है, आई नो द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, आई नो द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई नो द पावर ऑफ गॉड. विदाउट experiencing His power in your life, you cannot have precious faith. शागिर्दान हुए थे तो तजर्बा सी. उन्होंने क्या, हमने उसे देखा है भाई साहब, हमने उसे देखा. तो सिर्फ देखा नहीं, हाँ, हमने सिर्फ बाइबल में उसे देखा नहीं. हमने सिर्फ बाइबल खोलकर ये नहीं देखा कि खुदावन यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है. हमने सिर्फ ये नहीं देखा कि वो लंगड़ों को चलाता है. हमने उसे देखा और फिर उसे गौर से देखा. क्या किया जी? गौर से देखना, मेडिटेट करना उसकी पावर के ऊपर, सोचना, ख्याल करना. मैंने उसे देखा, गौर से देखा, और जो कुछ उसके अंदर था वो मेरे अंदर आ गया. दिस इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ पावर ऑफ गॉड. हालेलुया. आज ईमान क्यों डगमगांदा है? क्यों डगमगांदा है? People don't have the experience of power of God. उसकी कुदरत का तजर्बा ही नहीं रखते. बहुत सारे लोग मैंने स्पिरिचुअल लाइफ में देखे हैं जो कि सिर्फ अपनी बनाई हुई मन गढ़ंत बातों पर बिलीव करते हैं. उनकी अपनी ही एक अंजील है, उनकी अपनी ही एक प्रोफेटिक लाइफ है. वो अपनी ही बातें जो हैं वो पेश करते हैं. खुदा की कुदरत का हकीकी एक्सपीरियंस नहीं किए हुए, इसलिए जब आजमाइश आती है उनका ईमान डगमगा जाता है. क्योंकि जब अपनी बातों को बार बार दोहराएंगे तो खुदा की कुदरत को नहीं देख सकते. खुदा की कुदरत को बयान करने से ईमान अफजून होता है. हालेलुया, हालेलुया. समझते नहीं आई? समझते नहीं आई? आगे ना सिर्फ उसकी कुदरत,
बल्कि उसकी अजमत। यू शुड नो द सॉवरेनिटी एंड हिज मैजेस्टी। ही इज सॉवरेन गॉड, ही इज द ग्रेट गॉड, nobody is above him. You should experience it. कहना आसान है, लेकिन एक्सपीरियंस करने से कीमती ईमान डेवलप होना शुरू होता है। But we have other majesties in our life. We have lots of other majesties in our life. There are so many idols. मैं, एक बहन है अमेरिका से, गुज़िश्ता दिनों हम उनसे जो है वो बात कर रहे थे जूम के ऊपर। इधर भी उन्होंने प्रोफेटिक मैसेज दिया, बहन कोरी, और मैं भी उनके साथ दुआ कर रहा था। जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न के कुछ मसाइल हैं उसके हवाले से। One thing I experienced through the prophetic word, she said one thing that clicked: don't make anyone an idol in your life. किसी अदारे के ऊपर, किसी शख्स के ऊपर इतना भरोसा ना करें कि खुदा की मैजेस्टी, उसकी अथॉरिटी, उसकी सॉवरेनिटी आपकी लाइफ के अंदर चैलेंज हो जाए। लेकिन हम तो करते हैं, है ना? हम अपनी जॉब्स के ऊपर जो है वो ज्यादा भरोसा करते हैं, अपनी स्किल के ऊपर। आई एम समथिंग, नोबडी इज इक्वल टू मी, मैं बहुत कुछ हूं, मैं फने खाना। वी हैव अदर मैजेस्टी इन आवर लाइफ। कोई शख्स भी हो सकता है, हम उसे दिल और जान से चाहना शुरू कर, ही बिकम द मैजेस्टी इन आवर लाइफ। हाँ, उसकी पूजा करना शुरू करें, दिन और रात उसी का ध्यान रहे। लिखा हुआ है कि खुदा के कलाम का ध्यान रहे, लेकिन इधर दिन और रात उसी का ध्यान रहे, किसी शख्स का। हाँ, तो वो क्या बन जाएगा? मैजेस्टी। वो आपकी जिंदगी में सॉवरेनिटी हासिल कर लेगा, वो आपकी जिंदगी के अंदर एक बुत की तरह जो है वो बन जाएगा। बट व्हेन यू नो and you experience the majesty of the King of Kings. मुझे वाकया जब याद आता है, मैं खुदावंद के रूह से भर जाता हूं। बनी इस्राइल, बिन्त सिय्योन, सिय्योन की बेटियां, सिय्योन, यरूशलेम के लोग यीशु मसीह को जान गए थे कि वो बादशाहों का बादशाह है। वो क्या कर रहे थे? हिज मैजेस्टी, उसकी कुदरत, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुके थे कि वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, वो तूफानों को थमा देता है, वो सारी जरूरतों को पूरा करने की कुदरत रखता है। दे वर वेलकमिंग हिम इन जेरूशलेम। दे नो। दूसरी तरफ फकीह फरीसी, वो सब कुछ जानते हुए उसकी मैजेस्टी को अपने अंदर नहीं रखे हुए थे। वो जानते थे कि यीशु बड़े काम करता है। दे नो द पावर ऑफ गॉड, बट दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग हिज मैजेस्टी इन देयर लाइफ। तो उन्होंने क्या किया? जो मैजेस्टी यीशु मसीह की थी, उसको जो लोग जलाल दे रहे थे, उसको क्या करने का? खुदावंद इन्हां नूं मना कर, ऐ की कर रहे ने। और यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर ये खामोश रहेंगे तो क्या होगा? पत्थर जला उठेंगे। क्योंकि पत्थर तो उसकी मैजेस्टी को जानते हैं, चरिंद परिंद भी उसकी मैजेस्टी को जानता है। हाँ, जानता नहीं है तो इंसान नहीं जानता, जानता नहीं है तो इंसान नहीं जानता, बाकी तो सब जानते हैं। His power, His majesty
in your life is very important. And the third thing is encounter. ये बच्चे हैं, इनके पर्सनल एक्सपीरियंस बढ़े हैं इन 3 माह में, जब ये टीन बाइबल स्कूल कर रहे थे। लेकिन अभी मैं खुदावन से दुआ करता हूं, खुदावन इनको इनकाउंटर दे, ये यीशु मसीह के साथ तजर्बा करेंगे, उससे मुलाकात करें, पर्सनल इनकाउंटर हो सबका। जैसे जो है वो पौलुस के साथ हुआ था, वो इनकाउंटर हो। इनकाउंटर जब होता है तो सारी जिंदगी उसके जलाल की गवाही देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे अभी भी याद है 2002 में मैं जब दुआ करता था तो I had a personal encounter with God many times, but the first time I had an encounter with God, I heard the audible voice of God। और इसको मैं बयान करते करते बूढ़ा हो जाऊंगा और इस दुनिया से कूच भी कर जाऊंगा, लेकिन ये इनकाउंटर जो है वो मेरी गवाही का हिस्सा है कि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कीमती ईमान की बुनियाद और इंग्रेडिएंट जिस टेस्टिमनी को कहते हैं, उसके अंदर ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। नॉलेज हो, वाकफियत हो आपको खुदा के कलाम की। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, टेस्टिमनी देते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पर्सनली कुछ ना कुछ खुदा की कुदरत का इजहार करते हैं। मूव टू अनदर स्टेप, हिज मैजेस्टी इन योर लाइफ। तजर्बे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैजेस्टी होना जरूरी है। अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से किससे मोहब्बत कर? किससे? यूट्यूब से, हाँ, इंस्टाग्राम से। किससे मोहब्बत कर? टिकटॉक से, हाँ कि नहीं? नहीं। किससे? किससे? खुदावन अपने खुदा के साथ। दैट इज हिज मैजेस्टी। वो कौम ना बने जिसके बारे में यीशु ने कहा था, ये अपने मुंह से तो मेरी तारीफ करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। यहाँ आकर हाथ उठाकर प्रस्तुत करना बहुत अच्छा लगता है, बट हिज मैजेस्टी इन योर लाइफ डज मैटर इन योर टेस्टिमनी। यही ईमान की हकीकी बुनियाद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं हालेलुया। गवाही के अंदर चालाकी और झूठ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग पादरी नूं खुश करन लई गवाही देंदे ने, हाँ जी, चालाकी दे नाल गवाही हुंदी नहीं असल च, लेकिन क्योंकि उन्होंने अगे आना हुंदा है और पादरी साहब को कुछ लैन देन की तुक हुंदी है तो वो गवाही बन जाती है। हाँ, झूठी और चलाक, कनिंगली टेस्टिमनी, वो ईमान की बुनियाद नहीं है। ऐसे लोग बहुत हैं, क्रूसेड तुहानूं मिलणगे। आ जिन्ने फेस्टिवल होंदे ना, इन्हां च गवाहियां बाद च लोग लभदे भी नहीं ने, कित्थे ने, गैब हो जाते हैं। वो गवाही देन ही सिर्फ आए होंगे ने, ना वो कलाम सुनते हैं ना कुछ करते हैं। उन्हों का मकसद है असी गवाही देनी है तो अपनी पेमेंट फड़नी है तो निकल जाना। झूठ और चालाकी अगर आपकी गवाही के अंदर शामिल है तो ईमान डगमगाएगा और आप गिर पड़ेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो गिर पड़ते हैं। थोड़ी जी आजमाइश आती है, ओ मैं शायद इसलिए आजमाइश आ गई है, जब भी मैं खुदा के करीब जाता हूं
मेरे पे आजमाइशें आ जाती हैं इसलिए मैं फिर पीछे हट जाता हूं। बहुत सारे लोग आपने सुना होगा, ਉਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਦੀ ਏ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। हाँ, क्यों पीछे होते हैं? क्योंकि पर्सनल इनकाउंटर नहीं है, नॉलेज नहीं है, मैजेस्टी नहीं है और खुदा की कुदरत का हकीकी तजर्बा नहीं है। कुछ लोग मन गढ़ंत कहानियां बनाते हैं टेस्टिमनी के अंदर। एमी, वो मेरी अम्मी थी, उनके अब्बू थे, उनके ये हुआ, उनके ये हुआ तो ये हो गया। भाई केड़ी तेरी पर्सनल टेस्टिमनी है? तू अपने नाल दस की होया? हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने बड़े खादमों के बच्चों को देखा, वो मेरे पापा बड़े अजीम खादम थे। भाई वो तो सी, तू किथे में? बड़े बड़े नाम हैं बड़े खादमों के जो आज से पहले के थे, वो खुदावन में सो गए, उनके बच्चे आज रुल रहे हैं, वो अपने पापा दियां फोटोआं ला ला के खुश हो रहे होंदे ने। क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव एनी पर्सनल एक्सपीरियंस विद गॉड। उनका अपना एक्सपीरियंस, उनका अपना इनकाउंटर, उनकी अपनी मैजेस्टी जो खुदा के साथ उनकी रिलेशनशिप है वो नहीं होती, इसलिए वो बाप को देखकर खुश होते हैं। लेकिन जब मुश्किलात आती हैं तो वो डगमगा जाते हैं, ओह काश मेरा प्यो होंदा तो मैनू बचा लेता। पापा होते ना तो उन्होंने डांटना था शैतान को, वो तो घर में बदरू को नहीं घुसने देते थे। लीव योर पापा's faith behind, develop your own faith with encounter with God and experience the power and anointing of Jesus Christ, and then you will say, I am standing on the rock in Jesus' name. Hallelujah. क्या ही खूब हो कि हम अपने बाप से डबल अनॉइंटिंग के अंदर रहे। हालेलुया, से आमीन, जोर से कहें आमीन। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है, बाप से डबल अनॉइंटिंग के अंदर रहना। अगर अलीशा रह सकता है तो आप क्यों नहीं रह सकते? हाँ, अलीशा ने क्या कहा था? एलिया का डबल पोर्शन अनॉइंटिंग, यू कैन हैव इट, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट यू हैव टू नो द मैजेस्टी ऑफ द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ द पावर ऑफ द लॉर्ड, फिर डबल पोर्शन भी आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। Don't rely on your ex-father, late father anointing. He is gone. He's living a good life up there. Now it's your turn. You have to prove Jesus Christ as a savior. You have to prove his power. You have to prove his majesty in your life. तो फिर जब मुश्किलात आएंगी ना, फिर डगमगावांगे नहीं। हाँ, फिर क्या होएगा? वी विल से, मैंने उसे देखा और फिर उसे गौर से देखा, और जो कुछ यीशु मसीह के अंदर था वो अब मेरे अंदर भी है। हालेलुया, हालेलुया। फिर मनगढ़ंत कहानियां नहीं होणगियां, अब्बू दियां कहानियां नहीं होणगियां फिर कि मेरे अब्बू ऐ कर गए, मेरे अब्बू ऐ कर गए। फिर क्या होएगा? फिर अपने एक्सपीरियंस होंगे। I have an experience with God and God did this for me. मैंने खुदावंद के जलाल को अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। ये मैसेज उन तमाम तर लोगों के लिए है जो सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन अनॉइंटिंग के अंदर रह रहे हैं।
डबल योर अनॉइंटिंग। थर्ड जनरेशन है ट्रिपल योर अनॉइंटिंग। मैं सेकंड जनरेशन हूं, मैं डबल अनॉइंटिंग कर रहा। मेरे तो बाद मेरे बच्चे ट्रिपल अनॉइंटिंग मंगन। ट्रिपल अनॉइंटिंग, दादे नालों भी वध के ते प्यो नालों भी वध के। लिव इन दैट अनॉइंटिंग, experience encounter with God, and you will know him, how majesty, how great he is. They were eyewitness. वो खुदा की गवाही उनके अंदर मौजूद थी। They were eyewitness of things. क्या क्या? यीशु मसीह की इज्जत। यीशु के नाम से कुछ कहते थे तो हो जाता था। जलाल किसको मिलता था? यीशु को। नाम किसका था? यीशु। यीशु की इज्जत का तजर्बा। हालेलुया। ऐसा ही होता है, ऐसा होता है बहनशाजी, ऐसा होता है। यीशु के नाम का तजर्बा है आपको? प्रेज द लॉर्ड। अक्सर आपको है, निक्सन आपको है यीशु के नाम का तजर्बा। व्हेन यू विल डिक्लेयर हिज नेम, तो अब्लीस कांपता और भागता है और उसको कोई पनाह नहीं मिलती। ऑनर हिम इन योर लाइफ। शर्माए ना, पै जाया करो शैतान नू, पिछे ना हटिया करो। मैं नहीं हुंदा, मैं जिथे शैतान वेखना उत्थे मेरा डबल ट्रिपल चार गुना अनॉइंटिंग आ जाती। मैनू खुदा दी गैरत आ जाती है कि एदा की काम थे। जब मेरा यीशु यहाँ पर मौजूद है तो अब्लीस का वहाँ पर कोई काम नहीं है। आमीन, आमीन। And I don't believe if you are believer and you receive Jesus Christ as a savior and you are baptized in the water, no believer can be possessed. कोई believer possessed नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा का रूह उसके अंदर मौजूद है। जब आपका नाम बर्रे की किताब में लिख दिया गया तो पोजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि बर्रे ने आपकी जिम्मेदारी ले ली है। हालेलुया, हालेलुया। कोई बिलीवर भी पोजेस नहीं होता। पोजेस कौन होंदे ने? खाली कार। कौन? यही यीशु ने क्या सी ना, क्या देखती हैं बदरुएं? वीरान, खाली, एम्प्टी। When God is not with you and you are not in God, तो फिर क्या होता है? खाली घर वेख के बदरू आ जाती है, की आ जाती? बदरू। लेकिन वो लोग, ये बच्चों के लिए खास तौर पर कह रहा हूं, डोंट एवर थिंक, अगर आप यीशु मसीह के खून खरीदे हैं और आप मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा ले चुके हैं और मसीह आपके अंदर है और आपके नाम बरे की किताब में लिखे जा चुके हैं, बदरू आपके अंदर एंटर नहीं हो सकती। लिख लें, सर्टिफाइड। दुनिया चाहे जो मर्जी कहे, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। वहां पे दाखिल ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वहां पर यीशु मसीह की मोहर हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। वो शख्स डगमगा सकता है, आजमाइश में जा सकता है, आजमाया जा सकता है, लेकिन बदरू उधर एंटर नहीं हो सकती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर बड़ा खूबसूरत है, अफजल जलाल, आई विटनेस थे उसके। अफजल जलाल यानी एक्सीलेंट ग्लोरी। एक्सीलेंट ग्लोरी, एक होती है ग्लोरी, यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है वो है एक्सीलेंट ग्लोरी। आई विटनेस ऑफ हिज एक्सीलेंट ग्लोरी, द क्रिएटिव ग्लोरी। व्हाट इज द क्रिएटिव ग्लोरी? What is the creative glory? Creative glory is जो चीजें नहीं थी वो वजूद में आ गई हैं। That is called excellent glory.
उसके आई विटनेस होना जरूरी है। जन्म का गूंगा बहरा किसी ने देखा कभी? जन्म का मतलब कि जब वो माँ के पेट से पैदा होते हैं तो उनको सुनाई नहीं देता, उनके जो क्या पर्दे को क्या कहते हैं, ए ड्रम ही नहीं होता, हाँ जी, जिसके ऊपर जाके टक 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 आवाज आती है, वो ही नहीं होता। और अगर यीशु मसीह के नाम से वो ड्रम बन जाए तो इसे क्या कहते हैं? एक्सीलेंट ग्लोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। इसका आई विटनेस होना जरूरी है। मैं हूं आई विटनेस उसका, द क्रिएटिव ग्लोरी ऑफ गॉड, द एक्सीलेंट ग्लोरी ऑफ गॉड। तो फिर क्या होगा? ईमान, जो कीमती ईमान है, वो ना सिर्फ बढ़ेगा बल्कि आप डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि जो क्रिएटिव एक्सीलेंट ग्लोरी है वो वहां से आपके लिए पैदा करेगा जहां से आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। वो चीजों को ऐसे बुला लेगा जैसे वो पहले से वहां मौजूद होती हैं। हालेलुया। दे नो, दे एक्सपीरियंस the beloved son, and they know that he is pleased by God. He is God's most favorite beloved son. खुदा की खुशनुदी उसके अंदर पूरी, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश। They know, they witnessed, आई विटनेस थे इस चीज के, इसलिए ईमान जो है डगमगाया नहीं। इसीलिए तो पतरस को वो कहता है तू चट्टान है और इस चट्टान पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और उसी चट्टान और उसी ईमान और उसी रॉक को वो इन दोनों खतों के अंदर पेश कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी चीज जो बड़ी अहम है, you should experience the word of prophecy in your life. नबूवत का तजर्बा होना जरूरी है अगर ईमान चाहते हैं। हमारे चर्च के अंदर people are not used to of prophecies, but I want to tell you a one clear message from God, that without prophecies there is no testimony. Word of prophecy ही testimony का बायस होती है। Once you believe in prophecy, it means you believe God's word, the direct rhema from God. और prophecy ही आपके ईमान को बढ़ाना शुरू कर देती है। देखते हैं प्रोफेसी कौन सी, हर प्रोफेसी नहीं, कौन सी प्रोफेसी निकाले मेरे साथ खुदा के कलाम में से। यही वाला है, इसकी मेरा ख्याल है कि 17 इससे है, देखें जरा 17 इससे पाक कलाम में से दूसरा पत्रस पहला बाब 17 से हाँ जी 20 आयत। हाँ जी, हमारे पास नबियों का वो कलाम, हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझ कर उस पर गौर करते हो। हाँ जी, कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है जब तक वो ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। और पहले ये जान लो कि किताब मुक़द्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर माकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते हैं। आमीन। क्या लिखा हुआ है? तुम अच्छा करते हो। क्या करते हो तुम? नबूवत को मोतबर समझते हो। आगे करे पेज। क्या करते हो? यू डू वेल। तुम अच्छा करते हो। क्या करते हो? तुम अच्छा करते हो। तुम नबूवत को मोतबर जानते हो।
कौन सी नबूवत को? पास्टर साहब, कौन सी नबूवत को अच्छा जानते हो? कौन सी नबूवत को मोतबर जानते हो? द प्रोफेसी दैट इज अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, वो नबूवत जो कलाम के मुताबिक है, कलाम के बराबर है, उस नबूवत को तुम मोतबर जानते हो और तुम उस पर गौर करते हो। दैट इज गुड। हर नबूवत नहीं। और करंथस की कलीसिया को पौलुस लिखता है कि नबूवतों को परखो 2-3 लोगों से। हर नबूवत को कबूल ना कर लो, जो खुदा के कलाम के मुताबिक है उसको करो, क्योंकि नबूवत जो है वो तरक्की के लिए दी जाती है, तनज़ली के लिए नहीं दी जाती, लान तान के लिए नहीं होती, किसी को गिराने के लिए नहीं होती, किसी को जलील करने के लिए नहीं होती, बल्कि नबूवत जो है वो तकवीयत देने के लिए की जाती है। हालेलुया, हालेलुया। सो यू डू वेल, नो इंटरप्रिटेशन, and it is the light in darkness and it is moved by Holy Spirit। ये पाक रूह की तरफ से दी गई है, किसी इंसान की तरफ से नहीं दी गई। I appreciate we have 2 prophetic ministries here in our church now. I want them to please stand up and we will welcome the prophetic word of God in Jesus name। शाजिया और अक्सा खड़ी हो जाएं, हम इनको अपने चर्च में वेलकम करते हैं। Because the prophets are from God। 5-fold ministry है। क्या क्या भाई साहब तुसी BTH की थी? 5-fold केड़ी केड़ी मिनिस्ट्री इधर आकर दसो जरा। हाँ जी, केड़ी केड़ी मिनिस्ट्री 5-fold? सर इसमें रसूल है, हाँ जी, नबी है, मुबश्शिर है, चरवाहा है और उस्ताद। उस्ताद है। रसूल ये जो बड़ी उंगली है ना, एक ही है, चरवाहा, देन मुबश्शिर, फिर टीचर, तो फिर एंज करो प्रॉफिट। क्या है जी? प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट कीप ऑल द मिनिस्ट्रीज टुगेदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कबूलियत दी रूह होनी चाहिए हुन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या होनी चाहिए? लेकिन उसके साथ साथ खुदा के कलाम में लिखा है कि नबूवत को परखो। क्या करो? 2 या 3 लोगों से। अगर वो ठीक है तो उसको कबूल करें, अगर वो ठीक नहीं है उसको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि नबूवतें माकूफ हो जाएंगी लेकिन मोहब्बत क्या रहेगी जी? कायम रहेगी। एवरी ministry has a significance in the body of Christ। Amen, आमीन। बड़ा ढिला जा क्या आमीन? हुण पादी साहब ने क्या उच्चा? हालेलुया। जी पढ़ें जरा। मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो, ख़ुसूसन इसकी के नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। आमीन। क्या जी? जो नबूवत करता है वो किसकी तरक्की करता है? अपनी तरक्की करता है, अपने आप नू जो है पेश करता है ना। जो नबूवत करता है वो क्या करता है? वो अगे आना चाहता है।
की करना चाहता है? चर्च च अगे आना चाहता है, ऐसे लिखा ना? क्यों जी? वो चर्च किथे आना चाहता है? चर्च च स्पेशल पोजीशन हासिल करना चाहता है। तेरी पोजीशन भी उन्हें कैंसल कर देनी हूं। हाँ जी, की करना चाहता है वो? क्या करता है वो? जो नबूवत करता है वो क्या करता है? कलीसिया की क्या करता है जी? कलीसिया की। तो फिर मनना चाहिए कि नहीं? तीन गवाहां दे नाल तो मनना चाहिए कि मिनिस्ट्री नूं नहीं मनना? मिनिस्ट्री नूं भी नहीं मनना। मिनिस्ट्री is all from the Holy Spirit. We are all doing the ministry of the Holy Spirit. हम पाक रूह की खिदमतों को लेकर चल रहे हैं। हर एक खिदमत जो है फर्क है, लेकिन रूह क्या है? एक है। आमीन। इसलिए क्या करो? गौर करो, ऑब्जर्व करो। नबूवत हो गई है, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो एंड डिस्कस करो, कंफर्म करो। अगर वो खुदाबंद बोलोगे, अगर वो खुदा दे कलाम दे मुताबिक है, तो फिर की ये ओ खुदा दे कलाम दे मुताबिक ही रहेगी। हालेलुया। तो उन्होंने की करो? कबूल कर लो। तो अगर ये जो चीज़ ही शामिल नहीं, नबूवत की गई, तुसी बाइबल चो लभ्या, आ किथे वे? लभी नहीं। तुसी पादी साहब को पूछे, पादी साहब है नबूवत किते है वे? पादी साहब भी बेचारे हफ्ता ला के लभदे रहे, नहीं लभ्या। फिर तुसी किते को गए? बिशप कोल। तो बिशप नूं तो कलाम नहीं आंदा, वो तो वैसे ही बनया। फिर वो नबूवत को जी सॉरी की करना है? सॉरी, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दैट प्रोफेसी बिकॉज दैट प्रोफेसी इज नॉट अकॉर्डिंग टू द बाइबल। आमीन, आमीन। लेकिन अगर है वे तो फिर की करो? फिर उसको कहना है प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने हमसे कलाम किया है और हमारी तरक्की के लिए बात की है। प्रोफेसी एंड द टेस्टिमनी आर द फाउंडेशन ऑफ द प्रेशियस फेथ। कीमती ईमान की बुनियाद टेस्टिमनी यानी गवाही और वर्ड ऑफ प्रोफेसी है। और वर्ड ऑफ प्रोफेसी सिर्फ प्रोफेसी खिदमत नहीं, ये सारा कलाम वर्ड ऑफ प्रोफेसी है। कोई भी चीज़ इसमें से ना निकाल सकता है, ना इसमें ऐड कर सकता है। हाँ, तो ये क्या है? दिस वर्ड ऑफ गॉड इज अ प्रोफेटिक वर्ड ऑफ गॉड। और इस पर ईमान रखने वाले लोग जो हैं वो कभी मांदा नहीं होते, कभी शर्मिंदा नहीं होते। हालेलुया। आज एरिक ने ताली नहीं मारी, ਇਹਦਾ मतलब है कि हाले होर मैं कलाम सुना सकना। खुदा के कलाम को माइंड ना किया करें। जो लोग खुदा के कलाम को माइंड करते हैं वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। हाँ, ये थोड़ा ज़रूर है, ये मैनू भी थोड़ा लग दी चोट कि मैं चीज़ गलत करा तो मैनू खुदा का कलाम आके ठा मारदा, थोड़ा सीधा हो। तो जो थोड़ा पे ना सिर च, तो एवं रोला ना पाया करो ठनठनाते पीतल की तरह। कायम रहा करो, बिखरा ना करें, बल्कि थोड़े को मौका दें कि वो आपकी काट छांट करके आपको खूबसूरत बना दे। हालेलुया। ठीक है जी, आमीन, आमीन, आमीन।
समझ आई जे कि नहीं आज दी? हाँ, बंटी भाई आज बड़े दिन के बाद आए हैं, उनको वेलकम करते हैं हम। खुदा उनका शुक्र है, खुदा के घर में आए हैं, फिर टुर के आए हैं पूरी दुनिया से, है ना। फिर टुर के आखिरी काम तो यही है जिधर तो सुकून मिलता है ना जी। फिर बंदा कहता नहीं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हालेलुया। तुझे छोड़ के हम कहाँ जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। जितने भी बच्चे हैं हमारे यंगस्टर आगे आ जाएं, हालेलुया। यहाँ पर आ जाएं, ये साइड पे कैमरा ले लें, इधर आ जाएं बच्चे सारे, लड़के इधर आ जाएं, लड़कियां इधर आ जाएं, हालेलुया। रबा रबा रबा, ओ जीसस, हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं। तब फोरोलो दो शतान दो, हालेलुया। बेटियां इधर आ जाएं, बेटे इधर आ जाएं। ये बच्चे छोटे आगे आए, बड़े पीछे जाएं। इधर भी छोटे आगे आए, बड़े पीछे जाएं। छोटे जो कद के हैं वो आगे आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। इधर आगे आ जाओ बेटा, आप आगे आ जाओ, आप भी आगे आ जाओ। वो वाली छोटी बेटी वो भी आगे आ जाए, आगे आ जाए, इधर आए, डोंट वरी, प्लीज कम फॉरवर्ड। हालेलुया। अक्सा आगे आ जाए, यहाँ पर मेरे पास। भाई निक्सन भी इधर आ जाए, इधर आगे मेरे पास, इधर। हालेलुया। मस भाई भी आगे आ जाए इधर, इस जगह। हालेलुया। राधा बहन शाजिया इधर आ जाए, पुलपट के पास, इधर आ जाए, इधर आ जाए। हालेलुया। राधा आप उधर हो जाए, इनको इधर कर, आप इधर हो। हालेलुया। राधा मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद। ये बच्चे गाएंगे, कहें उसको शुक्रिया। धन्यवाद। कम ऑन, हर एक अपने मुंह को खोले। धन्यवाद। कोई भी खामोश ना रहे, कहें धन्यवाद, धन्यवाद। आंखों को बंद करें, खुदावंद की हजूरी में। Oh, something is great happening here. Something great is happening here. Today, the bondage will be break. Today, all the generation curses is going to break today. Balo Shandaralata Kabanda. Oh, all generation curses यीशु के नाम से जाती रहेंगी। हालेलुया। राधा रा 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 कारामांदो। धन्यवाद।
रिबरो करो दो रिया रा 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 रिथो शंदर रा 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 रा। यीशु ने ऐसा प्यार जताया, मुझको खुदा का बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्यार जताया, मुझको खुदा का बेटा बनाया। अपना लहू है बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना